सरकार ने एक बहुत ही इस्लामोफोबिक वायलेंट कास्टिस्ट एक बिल लेके आई है जिसको अब एक्ट में भी तहत कर दिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत हमारी नेबरिंग कंट्रीज से हर धर्म के लोग को यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी, मुसलमानों को छोड़कर। इस एग्जैक्टली बिल का जो हम एक इम्प्लीमेंटेशन, जो एक फर्स्ट डोज जो हम देख सकते हैं ना, वो हमने देखा था जो जामिया में हुआ है, जो एएमयू में। जितना वायलेंट ये बिल पूरे देश में होने वाला है उसकी एक झलक हम पहले ही देख चुके हैं। वो एक झलक हम जामिया और एएमयू में देख चुके हैं, किस तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले कुछ बच्चों पर सरकार ने इतनी बुरी तरीके से मारा है। 3 बच्चों पर गोलियां चलाई है सरकार ने, लाइब्रेरी के अंदर घुस के, कैंपस के अंदर बिना परमिशन से, वहाँ के वीसी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता था, कैंपस में घुस के बच्चों को लाठियां बरसाई, उनका सर फोड़ दिया। इतनी ब्रुटैलिटी हमने कभी भी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में कभी भी नहीं देखी। इंडिया के अंदर अभी तक जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, इसमें अगर सबसे वायलेंट और ब्रूटल कोई प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, वो जामिया एएमयू में था। और वो इसलिए था क्योंकि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, बट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी थी जिसको टारगेट करना चाहते थे, जिनको डराना चाहते हैं कि मुसलमानों को अगर अपना हक मांगना है तो घर पे रहे, वो सड़कों पर ना उतरे। हमने भी यहाँ पर एक पोस्टर देखा था जिसमें लिखा था कि जामिया को, जेएनयू को और एएमयू को एक वॉर जोन मत बनाओ, क्योंकि जो हमारे खुद होम मिनिस्टर हैं वो इन सब जो एक्ट है, जिस तरह से छात्र छात्राओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको गैस, जो लाइब्रेरी में अंदर घुस करके आंसू गैस से गोले दागे जाते हैं, तो उसको वो खुद जस्टिफाई करते हैं, वो गोली मारने तक को जस्टिफाई करते हैं। तो क्या वो सही में इसको वॉर जोन बना रहे हैं विश्वविद्यालयों को? बिल्कुल। आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर इकलौता ऑपोजिशन अगर कोई बचा है तो वो यूनिवर्सिटीज है आज के टाइम पर, और वो चाहते कि जो इकलौता ऑपोजिशन बचा है यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे जितनी भी आवाजें अब उठ रही है कैब और एनआरसी के अगेंस्ट, उस सबको दबाया जाए। उसको एक्चुअली में वॉर जोन इसलिए सरकार ने बदल दिया है क्योंकि वो मानते हैं कि वहाँ पे एक कम्युनिटी के स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं, तो उन्हें एकदम चुप करवा दिया जाए जिससे बाकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट डर जाए। बट स्टूडेंट डरा नहीं है। आप देखिए कि आईआईटी और टिस, हैदराबाद, अक्रॉस द कंट्री जितनी भी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब ने प्रोटेस्ट किया, सब इस ब्रुटैलिटी को कंडेम करते हैं, इस इस्लामोफोबिक बिल को, एनआरसी को, एनपीआर और कैब को रिजेक्ट करते हैं, सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट करते हैं। और ये जो वॉर जोन बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं उससे हम डरेंगे नहीं। आज भी इन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट होने वाला था लाल किला से लेकर शहीद पार्क तक, वो उन्होंने बंद करवाया, इधर से उधर सबको डिटेन किया, सेक्शन 144 लगाया। बट स्टिल आप देखेंगे कि किस तरीके से सब लोग इतनी क्योस के बाद भी जंतर मंतर पर आए हैं। चाहे हमें डर नहीं है कि वो हमें लाठी मारेंगे, हमें अब अपना हक लेना ही होगा। और यहाँ पे सब इसी वजह से जंतर मंतर पर आए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में कितना भी डिटेन कर ले, हम उस बात से डरेंगे नहीं, आते रहेंगे जब तक कैब और एनआरसी को सरकार रिवोक नहीं करेगी। जहाँ पे एक स्पार्क जो मिला था वो जामिया के प्रोटेस्ट से इस प्रोटेस्ट को मिला था। वहाँ पर 3 लड़कियों की एक फोटो वायरल होती है जहाँ पे वो खड़े होकर नारेबाजी करी, एक लड़की ढपली भी बजा रही है। और उसके बाद जब ये उस जामिया में घुसकर अटैक किया जाता है तो कई लड़कियों की तस्वीरें आती है कि वो घर वापस जा रहे हैं क्योंकि हॉस्टल्स को बंद कर दिया जाता है। तो क्या उनकी इस नीतियों से लड़कियों को कितना असर हो रहा है? बिल्कुल। अभी पर्सनली जब मैं प्रोटेस्ट में आ रही थी तो मुझे घर पे बोला गया था कि बच्चे अगर तुम जा रहे हो तो अपनी सावधानी रखो, और कितनी सारी लड़कियों को तो मना कर दिया घर वालों ने कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। सरकार वैसे भी लड़कियों को हमेशा से अपनी पॉलिसीज के थ्रू नेग्लेक्ट करती आई है, और अब अगर प्रोटेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि लगातार अब लड़कियों ने रियलाइज किया है कि हमें आगे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए अपने घरों से निकलकर हम बाहर आ रहे हैं सड़कों पर शर्मिंदगी की बात यह है कि जिन घरों से बाहर निकल के सड़कों पर लड़कियां आ रही है, वही सड़कों से बाहर अब लड़कियां कुछ घर गई है, कश्मीर वापस गई है जामिया से, बट हम सब यहाँ पे आएंगे उनके साथ है, और लड़कियां और हर तबके के लोग अपने मुसलमान दोस्तों के साथ है और कैब एनआरसी के विरोध में रहेंगे। उन लड़कियों को ये भी नहीं देखा जाता है किसको लाठी पड़ रही है, किसको नहीं। कई लड़कियां भी इसमें घायल हुई थी। बिल्कुल, इसमें इतनी बहुत बुरी तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों को मारा था। आप देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, वहाँ पर भी मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों को मारा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एबीवीपी का भी बहुत ज्यादा जोर आजमाइश है, जहाँ पे पुलिस और एबीवीपी साथ में मिलकर सब स्टूडेंट्स को मारते, डराते कि वो अपना कैंपस का जो हमारा स्पेस है उसे हमें भगा दे, हमें बाहर निकाल दे। बट हम वहीं पे रहेंगे, हम हमेशा आते रहेंगे, जंतर मंतर भी आएंगे, अपने कैंपस में भी रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे किसी बात। 22 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में, 22 से करीब विश्वविद्यालयों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे वो जामिया के सपोर्ट में हो या इसके खिलाफ, इस बिल के एक्ट के खिलाफ हो रहा है। तो आपको किससे उम्मीद लगती है? क्या छात्र छात्राओं को खुद ही से उम्मीद है या किसी राजनीतिक दल से इस तरह की उम्मीद नहीं दिखती? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि आप देखिए कि देश में अगर इकलौता ऑपोजिशन बचा है तो वो यूनिवर्सिटीज है। तो अगर कोई होप है और कोई बहुत एक्टिवली, जैसे हम
आप नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में यंग लोग आगे आए थे, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब आगे आए थे, वैसे ही उनका खून और उनका जोश लेकर अब इस बार सड़कों पर छात्र छात्राएं आगे आए। और ऑपोजिशन को अगर कुछ करना चाहिए तो हमसे सीखना चाहिए कि एटलीस्ट हमें देखकर तो वो आगे आ जाए और अपनी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत वो कैब और एनआरसी को लिए वोट कर देते हैं, उस पर शर्म करें।